अगर ये माहौल अगर रहता है तो अगला साल से बहुत मजा मनाएंगे नहीं? नहीं मनाएंगे जी यह माहौल रहेगा तो आज के बाद भारत माता को गोल रख करके हम लोग पट को बंद कर दिया है। आज नहीं खुलेगा, सदा के लिए बंद रहेगा। जानते हैं क्या बात हुआ, यहाँ झगड़ा हुआ, क्या पूरे मेले चौपट हो गया। हम लोग को नहीं मिलता है। यहाँ का बहुत फेमस है और यहाँ आश्चर्य लग रहा है आने के बाद कि लाइन कटा हुआ है। साल भर में एक बार इंतजार करते हैं यहाँ के जितने भी दुकानदार लोग हैं, ऐसे में कौन आएंगे। नमस्कार, प्रणाम, मेरा नाम राजू कुमार, आप देख रहे हैं जहानाबाद दस्तक न्यूज। यहाँ पे अभी मौजूद है खोदागंज में, जो कि भारत माता का पट को बंद कर दिया गया है। कहीं न कहीं इसका साजिश है और आप देख सकते हैं जो कि आप यहाँ पे पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है और यहाँ पे पूरी जनता रोड पे उतर गए हैं और उनसे हम अभी बात करना चाहेंगे। केश प्रसाद हुआ, मैं भारत माता पूजा समिति का अध्यक्ष हूँ एवं भारतीय जनता पार्टी नालंदा जिले का मैं भाजपा का महामंत्री हूँ, भारतीय जनता पार्टी का महामंत्री हूँ। और मैं 8 साल से भारत माता पूजा समिति का अध्यक्ष रहते हुए भर में शांतिपूर्वक तरीके से है जो कि 8 साल में कोई यहाँ पर विवाद आज तक नहीं हुआ। और यहाँ जो खुदागंज थाना प्रभारी के देख रेख में माता पूजा समिति के बिना परमिशन के ये लोग पहले 10 वर्ष पहले से झुलवा ये लोग भाड़ा का आती है। 10 वर्ष पहले से ये लोग झुलवा लगाता था, कभी राजगीर रोड में और कभी हुलासगंज रोड में। और जब हम लोग यहाँ पर मेला लगाते हैं 8 वर्ष से, ये लोग क्या किया कि बगल वाला से जमीन ले लिया और बहुत जबरदस्ती है देखिए झुलवा लगा दिया। तो डीएसपी साहब एक दिन आए, कहें कि भाई उसको रास्ता दिए, तब हम कहा ठीक है सर, जब लगाइए दिया था रास्ता उन लोग को हम देते हैं। ये लोग तीनों चारों मिलकर के आया भी मेरे पास और कहे कि भैया जो रास्ता हमने के आगे पीछे दोनों से ले लो भाई। दोनों मिलकर जेसीबी ला के रास्ता लगा। उसके बाद डीएसपी साहब 2 दिन आए लगातार। एक दिन तो आए तो कहीं चलो थाना में मुझे बैठाया। उसके बाद कहीं आप पे FIR करेंगे, हम कीजिए FIR। मैं कोई अथी तो नहीं हूँ। मेरा भी बेटा सब इंस्पेक्टर है और एक बेटा जो है भारतीय सेना में अभी मेजर है। भारतीय सेना में आकाश कुमार मेजर है, मैं उसका बाप हूँ। मेरा भी बेटा UPSC करके भारतीय सेना का मेजर है। तो हमारे जैसे लोग को, स्वच्छ लोगों को कहते हैं कि भाई तुमको बंद कर देंगे। अब आज भी कहे कि अगर वो आज भी आए तो यही लैंग्वेज में DSP साहब बोले कि भारत माता पूजा समिति के लोग गुंडाई कर रहा है, जो ये लोग को कोई भी कांड होगा तो ये लोग को बंद करो। तो हम लोग सोचा कि भाई हम लोग तो 8 वर्ष शांति के पूरा के हम लोग मेला लगाते हुए आ रहा है। तो हम लोग क्या किया कि भाई DSP साहब के डर से कि भाई हम लोग मारा पीटी करेगा वो लोग, गोड़ हाथ तोड़ेगा वो लोग, और कल होकर के कहे कि भारत माता पूजा समिति के लोग ही मारपीट किए हैं तो हम लोग बुढ़ारी में जेल चले जाएंगे। इसके डर से, DSP साहब के डर से हम लोग भारत माता पूजा समिति के पट को लगा दिया है और झुलवा हम लोग अपना बंद कर दिया है। अगर शांति चाहते हैं DSP साहब यहाँ का माहौल रखना, तो जो गुंडा लोग जो 3 को जो लगाए हुए हैं उन लोग को भी झुलवा को बंद करवा दे। जानेंगे हम लोग की, क्योंकि DSP साहब ही इस माहौल को रहना चाहिए था। कोई बाजार का आदमी, बाजार का जितना भी नौजवान है, हम समझते हैं 4 को जो झुलवा लगा रहा है उसको छोड़ के 99% नौजवान भारत माता पूजा समिति के पक्ष में रहते हैं। इसीलिए हाल में सूर्य भगवान पूजा समिति का बैठक हुआ था। नौजवान लोग कहा कि भाई तो विवाद कर रहा है वो लोग झुलवा वाला। हम लोग को झुलवा वाला से मतलब नहीं है, हम लोग को भारत माता पूजा समिति के सदस्यों से मतलब है। यहाँ पर भी दुर्गा माता पूजा समिति का भी सब लोग कह दिए कि हम लोग को भाई वो लोग 4 आदमी से मतलब नहीं, हम लोग को भारत माता पूजा समिति से मतलब है। लेकिन हमारे जो DSP साहब हैं उनको ना भारत माता पूजा समिति से मतलब है, ना मतलब है सूर्य भगवान पूजा समिति से, और नहीं मतलब है दुर्गा पूजा समिति से। उनको सिर्फ मतलब है भारत माता पूजा समिति के लोग गुंडे हैं, इसको पार के बंद कर दो। इसी के डर से DSP साहब यहाँ अराजकता फैला रहे हैं। हाँ, इसी के डर से हम लोग ने पूजा को बंद कर दिया है DSP साहब के नाम पर। वो अभी क्षण के बाद आया कि SDO साहब हमको कहे हैं, जब देखे कि भारत माता पूजा समिति के हजारों लोग रोड पर हैं, थाना भी जब लोग घेरे उनको SDO साहब का बयान आया, तो बोले रहे थे ये मामला SDO साहब समझे। ये मामला SDO साहब समझे। 3 दिन से लगातार DSP साहब क्यों रहे थे? DSP साहब कहते हैं कि SDO साहब का मामला SDO साहब जाके देखें।
अभी मैं कौटेंद्र जी MP साहब से बात किया, MP साहब हमको कहे कि हम SP साहब को कहा है, SP साहब ही टेलीफोन क्यों किए हैं, अभी बात हुआ है कि मैं SP साहब को कह दिया। अब SP साहब क्यों कहे, अब कहें कि SDO साहब से मैं 4 बार ट्राई किया लेकिन SDO साहब का मोबाइल बंद है। SP साहब बोले नहीं, कौटेंद्र जी MP बोल, अब अभी आ भी रहे हैं 1 घंटा के अंदर। वही मामला के चलते हम लोग है कि बाबू कि भाई हम लोग पूजा भी करेंगे, हम लोग ईमानदारी से, हम लोग ना दारू पीते हैं ना शराब पीते हैं, हम लोग पूजा भी करेंगे और लोग को दिखाते भी है। लोग गरीब लोग सब यहाँ पर 50 को बाजार दुकानदार लोग हैं जिनसे हम लोग कोई चंदा नहीं लेते हैं, समझ गए ना। आपको बताते हैं कि झुलुआ वाला 2 लाख रुपया कमाएगा और हम लोग को 1 रुपया भी चंदा नहीं देगा, 1 रुपया भी चंदा नहीं देगा। आप बात जबरदस्ती लोग झुलुआ भी लगाते हैं। जो अराजकता जो फैला रहे हैं सर, जो झुलुआ लगवाए हैं उन लोगों का नाम क्या? उन लोग के नाम है गुड्डू यादव और शत्रुघ्न राम और राजेश संजय साहब और रिपू यादव, ये 4 गो उसमें पार्टनर है। फैला रहे हैं उन लोग भारत माता का सदस्य है या नहीं है? नहीं, सब दुर्गा माता सदस्य, दुर्गा माता का सदस्य, सब दुर्गा माता सदस्य, यानी कहीं ना कहीं ये बरिया किया जा रहा है जबरदस्ती। पुलिस प्रशासन भी उनको ही सहयोग कर रहा है। इसीलिए हम लोग भाई, हम लोग निबरा है, हम लोग है कि चुपचाप है, उसका पार्टी बरियार है। अब मारेगा वो लोग, नाम दे देगा हम लोग को थाना में। थाना बड़ा बाबू से बात की हुई, बड़ा बाबू इस मामले पर क्या आगमन कर? बड़ा बाबू जो है ये मामला पर कहीं कि जो भी सूर्य भगवान का ये भारत माता पूजा समिति का लोग कर रहे हैं तो वो अच्छे कार्य कर रहे हैं, समझ गए ना। उनको भी DSP साहब है कि बहुत बात कहें और उनको भी कहीं ना कि वो सस्पेंड करा देंगे, जबकि थाना प्रभारी जो है स्वच्छ और ईमानदार छवि के आदमी है। वो थाना बड़ा बाबू पर भी कहीं ना कहीं ऊपर से जिम्मेदारी है, दबाव है, बड़ा बाबू पर दबाव है। लेकिन बड़ा बाबू तो देख रहे हैं ये लोग कोई गलत कार्य नहीं कर रहा है। अगर गलत कार्य करे तो थाना प्रभारी का हम लोग बढ़ के थोड़े हैं, वो लोग के हम लोग अंडर में है, वो लोग जो कानूनी कार्रवाई करेंगे हम लोग को मानना पड़ेगा। ये कहीं ना कहीं DSP साहब का ही चाल है कि दोनों में लड़ाई झगड़ा लड़ाने का प्रयास करेगा। हाँ, दोनों में जो विवाद होगा ना उसमें DSP साहब कराएंगे और हम लोग को जेल भेजेंगे DSP साहब। इसीलिए हम लोग डर से बंद कर दिए। SP साहब से क्या गुहार लगाना चाहिए? DSP साहब से गुहार लगा चाहेंगे कि हम लोग की बातों को सुने अगर के हम लोग को न्याय दें, हम लोग की बातों को सुने और हम लोग गलत करते हैं तो हम लोग को कानूनी कार्रवाई करें, आए हम लोग नहीं तो हम लोग को न्यायपूर्वक बात को सुने, हम लोग को न्याय चाहिए। क्या सर अगर ये माहौल अगर रहता है तो अगला साल से बहुत मजा मनाएंगे? नहीं मनाएंगे जी। यह माहौल रहेगा तो आज के बाद भारत माता गोल रख करके हम लोग पट को बंद कर दिया है, आज नहीं खुलेगा, सदा के लिए बंद रहेगा। पट आप ही लोग लगाए? पट हम ही लोग डर से DSP कहने पर कहीं की लगा हुआ है। हम कहा कि सर हम लोग को आप लोग जेल भेजेगा तो हम लोग उससे बनाया कि पट तो लगा दो, झूला बंद कर दो, इससे वो क्या मतलब? DSP साहब भी कहीं ना कहीं बोलेंगे पट लगा दो, लगा दो, बंद कर दो। सरकार तो नीतीश कुमार बोलते हैं सुशासन का सरकार है, सुशासन के सरकार रहते हुए इस मामला को कैसे देख रहे हैं? अब इस मामला को कैसे देख रहे हैं तो DSP साहब ने बताया कि सुशासन कैसे चला रहा है कि 4 गो आदमी मिल करके 10 बार मार किया है। थाना वाला से पूछिए या थाना कोई स्टाफ से DSP साहब एकांत में पूछे कि लोग कभी झूला लगाया यहाँ पर, तो उन पर आज तक FIR हुआ कि नहीं हुआ? किन पर? उन लोग जो है कई बार मारपीट, कई बार FIR हुआ। थाना वाले पहले के भी थाना प्रभारी लोग हैं, उनसे पूछा जाए कि ये लोग का रिकॉर्ड क्या है। कई बार लोग मारे पीटी करने के लिए झूला लगाता। अब अभी आया है कि यहाँ भारत माता में भी मारा पीटी हो जाए कि अगला साल से भारत माता पूजा समिति खत्म हो जाए, अब भारत माता का पूजा नहीं हो। इसीलिए हम लोग डर भय से कि भाई लोग मारेगा पीटेगा क्या करेगा और बदनाम करेगा, इसलिए हम लोग देखिए पहले ही दुर्गा भारत माता के पट को बंद कर दिया है और सदा के लिए माता गोल लग के कहते हैं कि DSP साहब के नाम पर ही जो ये भारत माता पूजा समिति बंद हो जाए। देख रहे हैं अभी जो कि खोदागंज के भारत माता के पीछे पट लगा हुआ है और यहाँ पे बहुत सारे लोग यहाँ पे रोड पे उतर गए हैं, जो कि एक यहाँ पे कहा जा रहा है कि एक झूला के चलते और यहाँ पे एक द्वारी के चलते यहाँ पे जो भीड़ों में आवागमनी में यहाँ पे 2 झूला लगा। इसके अंडर में जो उस तरफ का मैटर जो 2 पक्ष का है और यहाँ पे आप देख रहे हैं पीछे जो कि यहाँ पे लगा हुआ है पैट और दोनों पक्ष के बीच में अभी झगड़ा का माहौल है और इस झगड़ा को DSP साहब को दिया गया है और वहाँ से बिहार आने तक इस पर्दों को जब तक नहीं खोला जाएगा। हमारे पीछे देख रहे हैं जो कि भारी मात्रा में यहाँ पे दुकानें लगाया गया है जो कि अलग अलग माध्यम से
यहाँ पे लोग आते और उनकी सामान को खरीदते, जो कि यहाँ पे कोई भी एक भी लोग यहाँ पे मौजूद नहीं है, जो कि यहाँ पे नहीं लाइट को जलाया गया है, भारत माता को पट को बंद कर दिया गया है। इसके पीछे कुछ न कुछ साजिश हो सकता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी लागत बहुत ही हो सकती है, जो कि यहाँ पे आए कई दूरों से, कई किलोमीटर से आया कर यहाँ पे दुकानदार को लगाए, जो कि इनकी मेहनत पानी में अभी जा रहा है। तो हम कुछ लोगों से बात करेंगे। तो सर आपका नाम? जी राजकुमार। कहाँ से आप आए हैं? हम लोग तो आए हैं अठमल गोला से। इन्होंने अठमल गोला से आए हैं यहाँ पे दुकानदारी करने के लिए, जिससे इनको फायदा होता। तो इसके पीछे आप क्या मतलब कि कहना यही है कि लाइट मिल जाता तो हम लोग कमा लेते हैं कुछ। इनको कहना है कि इनको लाइट की व्यवस्था तक नहीं किया गया है, तो इनको बारे में आप क्या सोचते हैं? लाइट था अच्छा। लेकिन क्या बात हुआ और तो हम नहीं जानते हैं क्या बात हुआ। यहाँ झगड़ा हुआ, क्या पूरे मेले चौपट हो गया। लाइटों नहीं है, भारत माता में भी लाइट नहीं है। इनको कहना है कि लाइट अगर हो जाता तो मेरी यहाँ पे मेहनत को कुछ न कुछ आ जाता, जो कि एक पीछे आप देख सकते हैं यहाँ पे कितने सारे चूड़ियाँ को लगाया गया और कितनी सारे यहाँ पे डॉल जो है, इसके पीछे इनकी मेहनत, इनकी पूंजी, जो कि इनकी वापस करना एक महत्वपूर्ण है। जो इनकी पूंजी को यहाँ पे आते और यहाँ से कुछ न कुछ बेच कर जाते, इनसे इनकी फायदा। कुछ लोग जो मौजूद हैं उनसे भी थोड़ा हम बात कर लेंगे, जो कि यहाँ पे मेला को देखने आए थे। तो सर आप कहाँ से, आपका नाम? मेरा नाम अमित आनंद हुआ, मैं रांची से आया हूँ। यहाँ पे मेरा ससुराल है। तो चैत्र का जो नवरात्रि होता है उधर नहीं देखा जाता, झारखंड में देखने को नहीं मिलता है। यहाँ का बहुत फेमस है। यहाँ आश्चर्य लग रहा है आने के बाद कि लाइन कटा हुआ है, साल भर में एक बार इंतजार करते हैं। यहाँ के जितने भी दुकानदार लोग हैं, ऐसे में कौन आएंगे? अंधेरा पड़ा हुआ है, साल में एक बार लगता है, सब इंतजार करते हैं। व्यवस्था होना चाहिए सर। यहाँ पे इनको कहना है कि व्यवस्था यहाँ पे नहीं है, और साल में एक बार जो कि चैत्र के महीने में इसको नवरात्रि के तौर पे लगाया गया है, और यहाँ पे बहुत सारे श्रद्धालु आ रहे हैं और लौट के जा रहे हैं। आप देख सकते हैं जो कि कितनी भारी मात्रा में भीड़ यहाँ पे लगा था, और इस भीड़ को यहाँ पे आने वाले श्रद्धालु के रूप में जो कि पट लगा है, जो आ रहे हैं और जा रहे हैं। इस मामले को डीएसपी साहब को सौंपा गया था। उनका कहना है कि ये मेरे अंडर में नहीं है, तो यहाँ पर आए और आके वो चले गए। यहाँ के अध्यक्ष जो थे उनसे बात हुआ, उनका कोई सॉल्व नहीं हुआ। आप देख सकते हैं अभी भी 2 घंटे बीत जाने के बावजूद भी यहाँ पे पट को लगा दिया गया है। और अब पीछे देख सकते हैं भारी मात्रा में जो कि श्रद्धालु यहाँ पे आए हैं, और इनको अभी तक जो पट लगा हुआ है। तो आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? तो देश दुनिया के तमाम खबरें देखने के लिए बने रहे आप जहानाबाद दस्तक न्यूज।